मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 12 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। मेरा प्रयास है, निश्चित तौर से आपको पसंद आ रहा होगा। प्रयास बेहतर से बेहतर करने का है और रिकॉर्डों से मैं आपको अपडेट करता रहा हूं। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इंदौर इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों, दूसरा स्थान जबलपुर को, तीसरा स्थान सूरत को। 10 लाख आबादी वाले शहरों में ये स्थान है। दोस्तों, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उद्देश्य है शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार प्रयास। पुरस्कार श्रेणियां हैं 10 लाख प्लस आबादी वाले शहर, 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। विजेता शहर हैं 2025 के, नोट डाउन करें। 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में पहला स्थान इंदौर को, दूसरा स्थान जबलपुर को, तीसरा स्थान है आगरा और सूरत को। 3 से 10 लाख आबादी वालों में पहला स्थान अमरावती को, दूसरा स्थान झांसी और मुरादाबाद को और तीसरा स्थान है अलवर राजस्थान को। 3 लाख से कम आबादी वालों में पहला स्थान है देवास को, दूसरा स्थान है परवाणु को और तीसरा स्थान है अंगुल को। भारत के 2 शहरों को वैश्विक सम्मान मिला, वेटलैंड मान्यता मिला है। इंदौर को उत्कृष्ट शहरी वेटलैंड प्रबंध हेतु और उदयपुर को झीलों की सुरक्षा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबेस्टियन लेक्रोन किस देश के प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो और दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रों। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को सेबेस्टियन लेकार्नो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने फ्रांसवा बायरो की जगह ली, जिनकी सरकार बजट विफल होने के कारण गिर गई। यह निर्णय दोस्तों मैक्रों के व्यवसाय समर्थक एजेंडे को बनाए रखने की उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। भले ही इससे फ्रांस का पहले से ही नाजुक राजनीतिक परिदृश्य और अधिक ध्रुवीकृत क्यों न हो जाए। दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकर्नो को नया प्रधानमंत्री बनाया है। सेबेस्टियन लेकर्नो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों, फ्रांस में एक साल पूरा उलटफेर रहा है। प्रधानमंत्री पूरे कार्यकाल नहीं कर पा रहे हैं। एक साल में फ्रांस में चौथी बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। और दोस्तों, हाल में पीएम फ्रांसवा बायरो ने इस्तीफा दिया था। पिछले साल सितंबर में गैब्रियल अटल के इस्तीफे के बाद माइकल वर्नियर पीएम बने थे। दोस्तों, फ्रांस से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई। तो दोस्तों, ये रहे फ्रांस के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच आपातकालीन चिकित्सा इकाई के निर्माण के लिए
MOU पर हस्ताक्षर हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी है, दो राजधानियां हैं, श्री जयवर्धनपुरा और कोलंबो। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं हरनी अमरसूरिया, राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशनायके। दोस्तों, भारत और श्रीलंका ने एक आपातकालीन चिकित्सा इकाई के निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। यह आपातकालीन चिकित्सा इकाई मन्नार, श्रीलंका में स्थापित होगी। भारत ने इस परियोजना के लिए 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपये का अनुदान सहायता दी। इस यूनिट में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी। दोस्तों, श्रीलंका के नवीनतम करंट अफेयर, श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने 40 देशों का निःशुल्क वीजा देगा। और दोस्तों, श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटार गामा एशाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया था। तो दोस्तों, ये रहे श्रीलंका के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोदावरी जल परियोजना के द्वितीय और तृतीय चरण का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानकारी। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 119। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। दोस्तों, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में गोदावरी जल परियोजना के द्वितीय और तृतीय चरण का शुभारंभ किया। उद्देश्य है हैदराबाद और आसपास के इलाकों को भविष्य में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना और मूसी नदी का पुनः उद्धार करना है। और दोस्तों, परियोजना की लागत है 7,360 करोड़ रुपया और पूरा होने का लक्ष्य है दिसंबर 2027 तक। दोस्तों, गोदावरी नदी आई है, तो गोदावरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी स्टैटिक प्रश्नों के माध्यम से। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? उत्तर है 1465 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? उत्तर है गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। भारत की दूसरी लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो उत्तर है त्र्यंबकेश्वर। उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। किस मार्ग से निकलती है? तो दोस्तों, मुख्य मार्ग है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों, नोट डाउन करें। गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, मजीरा, वर्धा, पैनगंगा, सबरी। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं? तो दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहते हैं। तो दोस्तों, एक और नदी मूसी नदी के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इन दोनों नदियों का इस परियोजना में सम्मिलित हैं। मूसी नदी के संबंधित
स्टैटिक प्रश्न, मूसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर है अनंतगिरी पहाड़ियाँ, विकाराबाद, तेलंगाना। ये है उद्गम स्थल। मूसी नदी किस नदी में मिलती है? तो दोस्तों उत्तर है कृष्णा नदी। मूसी नदी किस राज्य में सबसे ज़्यादा बहती है? तो उत्तर है तेलंगाना। मूसी नदी की लंबाई कितनी है? तो उत्तर है 250 किलोमीटर। मूसी नदी का उपनाम क्या है? तो दोस्तों नोट डाउन करें, हैदराबाद की जीवन रेखा। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी गोदावरी और मूसी नदियों के बारे में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था तेलंगाना। राज्य के मुख्यमंत्री ने गोदावरी जल परियोजना के द्वितीय और तृतीय चरण का शुभारंभ किया था तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAFF नेशंस कप 2025 का विजेता कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इस करेक्शन करें, CAFA है नेशंस कप। विजेता रहा है उज्बेकिस्तान और उप विजेता रहा है ईरान, और दोस्तों भारत को तीसरा स्थान मिला है। इस तरह नेशंस कप CAF में उज्बेकिस्तान को स्वर्ण पदक, ईरान को रजत पदक और अपना प्यारा देश भारत को कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों हाल में महत्वपूर्ण हुए सम्मेलनों के बारे में जानकारी। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सैप 2025 नई दिल्ली में हुआ। पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। भारत रत्न डॉक्टर AM.S. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूषा दिल्ली में हुआ। सशस्त्र बल का राष्ट्रीय सम्मेलन सैप 2025 नई दिल्ली में हुआ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डे जेनेरियो ब्राजील में हुआ। शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम भारत में हुआ। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ 2025 में। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 बान जर्मनी में हुआ। स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद में हुआ। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी सम्मेलनों से संबंधित। और दोस्तों आपको बता दें G20 का 2026 में सम्मेलन अमेरिका में होगा। नोट डाउन कर लें, G20 का 2026 में सम्मेलन अमेरिका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभयारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उड़ीसा के बारे में जानकारी। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा की सीट है 147।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 80.9% इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 2011 की 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि इमेज में भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में की थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस आंदोलन को किसने शुरू किया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 10 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दोस्तों 10 सितंबर को हर वर्ष वैश्विक स्तर पर 7,20,000 से अधिक लोग आत्महत्या के कारण वैश्विक स्तर पर 7,20,000 से अधिक लोग हर वर्ष जान गंवाते हैं, जिससे भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इस लगातार बढ़ती संकट स्थिति के जवाब में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि आत्महत्याएं रोकी जा सकती हैं। 2024-26 की त्रिवार्षिक थीम है आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। समाज में मौन और कलंक के बजाय खुलापन, सहानुभूति और सक्रिय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से सोच बदलने की आवश्यकता है। सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 सितंबर दोस्तों 1 सितंबर को LIC का दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के साथ ही 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साई और किस IIT ने समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए IIT दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, IIT से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज लॉन्च किया। IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ
IARC अग्नि शोध की स्थापना की गई। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकेजिंग सामग्री विकसित की है। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी IIT से संबंधित नवीनतम जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेजस्वी मनोज इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महज 17 साल की इंडियन अमेरिकन तेजस्वी मनोज को टाइम ने किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया। वह न केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बल्कि अपने सोशल इफेक्ट के कारण चर्चा में हैं। उनका बनाया AI पावर्ड ऐप बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने पर फोकस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI ने किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भूपेन हजारिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 सितंबर 2025 को 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा जो असम के महान गायक और कवि और सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस सिक्के का अनावरण करेंगे, जिसके साथ ही हजारिका के भारतीय संस्कृति और संगीत में अद्वितीय योगदान का सम्मान करने वाले वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पर आप इसे नोट डाउन करें। किस भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया? उत्तर है एजुकेट गर्ल्स। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? उत्तर है त्योशोगो गेले, थाईलैंड ये खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? उत्तर है नितिन गडकरी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? उत्तर है बानू मुश्ताक। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? उत्तर है कार्तिक आर्यन। जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? उत्तर है सुहानी शाह। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? उत्तर है ओपेल सुजाता चुंगाश्री, थाईलैंड की। 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर है मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्वियाटेक ने। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किस बैंक को प्रदान किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? स्वरप्रिया सांगवान को। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? अनोरा को। लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को। 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? 23 उत्तर। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर आचार्य प्रशांत को। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला? उत्तर भद्रेश दास को। वर्ष 2023 में कुल कितने हस्तियों को पुरस्कार दिया गया? उत्तर 139। किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन WSICC 2025 पुरस्कार जीता? उत्तर मेरी पंचायत ऐप। किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? उत्तर मनिका विश्वकर्मा।
71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? उत्तर विक्रम मैसी और शाहरुख खान को। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला को। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर वी नारायणन को। पेन फिल्टर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला? लीला अबू लैला। उत्तर है लीला अबू लैला। कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे मिला? मासाकी काशीवारा को। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? उत्तर श्रीलंका, और यह सम्मान है मित्र विभूषण। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? उत्तर भुवन रिभु। 67वें ग्रैमी अवार्ड में कितने भारतीयों ने जीता? एक। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? उत्तर काओबा कार्टर बियांसे। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मृदुलिका झा को। उत्तर। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे मिला? अखबार लाल प्रेस निकारागुआ को। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किस मीडिया संगठन को प्रदान किया गया? उत्तर वाशिंगटन पोस्ट। किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता? उत्तर वर्ष देशपांडे। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? तो दोस्तों आज के प्रश्न में भी था, उत्तर है इंदौर। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी पुरस्कारों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में पहली स्वदेशी क्रूज फिल्मों का सफल परीक्षण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यूक्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यूक्रेन। दोस्तों यूक्रेन स्टार्टअप फायर पॉइंट ने FP5 फ्लेमिंगो नामक अपनी क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ कर लीजिए इसे MQ-28A पोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोस्तों डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया तीव्रता से MQ-28MA घोस्ट वैट ड्रोन विकसित कर रहा है जो 38 फुट लंबे स्वायत्त सैन्य विमान हैं जिन्हें रोबोट बिग मैन के रूप में डिजाइन किया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। और दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास में अभी भाग लिया है 2025 में। सुशान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। स्टीव वॉक को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। तो दोस्तों ये थे ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में एकलव्य विद्यालयों के आदिवासी छात्रों की मदद के लिए किसने समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कोल इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड CIL और नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSTFDC ने 9 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में जानकारी। कोल इंडिया की स्थापना 1975 में हुआ। हेडक्वार्टर है कोलकाता। MD एंड CEO हैं PM प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य में 1600 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर के उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। मूल्यांकन के बाद उन्होंने दोस्तों 1600 करोड़ के केंद्रीय सहायता पैकेज की घोषणा की, जिससे राज्य के राहत और पुनर्वास प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। दोस्तों, पंजाब के बारे में जानकारी। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। वर्तमान राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है 19, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 117। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। दोस्तों, पंजाब का नवीनतम करंट अफेयर। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध लगाया। पंजाब सरकार ने वाज अरब नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। भारतीय सेना ने पंजाब के सवर्ण सिंह को समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। तो दोस्तों, ये रहे पंजाब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेहरान ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य को दर्जा मिला था उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है 80, विधानसभा की सीट है 403 और दोस्तों विधान परिषद की सीट है 100। राज्यसभा की सीट है 31। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच करेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित नवीन करंट अफेयर। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की।
उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। और दोस्तों अभी अभी एक दिन पूर्व ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ बना। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेघा रूपम बनी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान CSIR की नई निदेशक कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डॉक्टर गीता वाणी रायसम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों डॉक्टर गीता वाणी रायसम CSIR NISEPR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत काम करने वाला एक शोध संस्थान है। उद्देश्य है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI नीति पर शोध करना। दोस्तों हाल में नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, SC कुमार VSM एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन बने। T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने। भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने। यस महेंद्र देव PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने। अश्विन लोहाड़ी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक बने। शैलेश मेहता भारतीय वर्ग संघ के अध्यक्ष बने। NS संजय गौड़ा गुजरात HC के न्यायाधीश बने। कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल एम्बेसडर बनी। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिमन्यु मिश्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने बीते बुधवार को इतिहास रच दिया। 12 साल के अभिमन्यु विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का लगभग 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में आयोजित टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियानको मेनेंको को हराकर ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों अभिमन्यु ने अभी कुछ दिन पूर्व कजारिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले शतरंज के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड रूस के सर्जी कारजिकिन के नाम पर दर्ज था। साल 2002 में कारजिकिन ने यह उपलब्धि हासिल की। उस वक्त करजाकिन की उम्र 12 साल 7 महीने की थी। अभिमन्यु ने महज 12 साल 4 महीने की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया है। और अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में आयोजित टूर्नामेंट में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर नाम प्राप्त किया है। दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा ने इससे पहले भारत के और प्रज्ञानंदा के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल बनने का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। 5 फरवरी 2009 को जन्मे अभिमन्यु मिश्रा ने 2019 में 10 साल 9 महीने और 20 दिन की उम्र में यह खिताब अपने नाम किया, जबकि प्रज्ञानंदा ने यह रिकॉर्ड 10 साल 10 महीने और 19 दिनों में स्थापित किया था। दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर, दिव्या देशमुख ने 2025 का फीडे महिला विश्व कप जीता। दिव्या देशमुख 2025 की फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला बनी। दिव्या देशमुख भारत की 28वीं ग्रैंड मास्टर बनी। अरविंद चिदम्बरम ने छठा स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल जीता। प्रज्ञानंद ने सुपर बैट क्लासिक में अपना पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता। तमिलनाडु के AL श्रीहरि 86वें भारतीय
शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। भारत फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों ये रहे शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।